आज हमने पढ़ना है बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बोला था इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप, और जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तब हमने बोला था सेकेंड स्टेप। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट को हमने फर्स्ट स्टेज दिया था और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने सेकेंड स्टेज। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होगा तो हमने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या हो गया? ये हमारे पास अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट हमारा अकाउंट नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि जो बैलेंस शीट है इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज ए स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास रेडी हो गया। फिर इसने बोला था कि जो बैलेंस शीट है क्या हम कभी भी बना सकते हैं? नहीं, हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक टाइम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा पूरा साल कंप्लीट हो जाता है तब हम बनाते हैं इसको। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक गिवन टाइम पे, स्पेसिफिक पीरियड टाइम पे। जैसे मैंने लिखा बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, दूसरा मैंने लिखा एट ए गिवन टाइम, दैट मीन्स स्पेसिफिक डेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि ये क्या कभी बना सकते हैं? हम इसको बोलेंगे ये एक हम स्पेसिफिक डेट पे बनाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट बनाने का बेनिफिट क्या आता है? थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मींस क्वेश्चन बन गया कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलता है कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। जब हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा तो हमें तीसरी चीज पता चलती है, वहां पे कैपिटल। क्या पता चलती है? कैपिटल। मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दैट इक्वल टू कैपिटल। तो यहां पे हमें क्या पता चल गया कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। हम ऐसे भी लिख सकते थे एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट? तो हमें क्या पता चला? हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है। तो हमें क्या बताता है? ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर इसने फाइनेंशियल पोजीशन बताई तो इससे क्या पता चलेगा? हमें पता चलता है कि हमारी जो बैलेंस शीट बनाने से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चला कि हम सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट। क्या हमारे पास अपने पैसे हैं जहां हमने किसी के पैसे ज्यादा ही देने हैं, हमारी एसेट्स कम हैं और हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है, राइट? तो ये हमें क्या बताता है? इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, राइट? तो मैंने क्या बता दिया कि ये कब बनाते हैं इसको? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसके साथ लिंक बना दिया। दूसरा मैंने बताया कि जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, ये पूछा जाता है क्या जो बैलेंस शीट है ये पब्लिश्ड अकाउंट का हिस्सा है या नहीं? तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यस। जो बैलेंस शीट है ये पब्लिश्ड अकाउंट का एक हिस्सा बनता है इन केस ऑफ कंपनीज। अगर हम किसी कंपनीज की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो उसका पब्लिश्ड पार्ट है। यहां पे लिखा गया इट इज ए पार्ट ऑफ द पब्लिश्ड अकाउंट इन केस ऑफ द कंपनीज, कि अगर वो कंपनीज का हिस्सा है तो उसको पब्लिश करना पड़ता है, राइट? फिर बात करते हैं कि मैंने बोला था कि बैलेंस शीट क्या है? एक अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में मैंने बताया हुआ है आपको दो चीजें होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज होती है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हमें आगे बता दिया मैंने ओनर इक्विटी, और एक्सटर्नल में आ गया आउटर लायबिलिटीज, जो हम बाहर वालों के पैसे देने होते हैं। तो ये दो चीजें आ गई। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसकी दो साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती हैं? दो। एक तरफ एसेट्स होता है और एक तरफ हमारे पास लायबिलिटीज। क्या क्या होता है? एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ हमारे पास लायबिलिटी। जो लायबिलिटीज होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है। यहां पे ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। जो लायबिलिटीज है वो हमारी राइट हैंड साइड और जो हमारी एसेट्स है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड। एक ऑब्जेक्टिव टाइप ये बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है कि जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कौन सी साइड होती है और एसेट्स कौन सी साइड। तो आपने याद रखना है लायबिलिटीज राइट हैंड साइड पे होती हैं और जो लायबिलिटीज होती है एसेट्स होती है वो लेफ्ट हैंड साइड। और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं
वहां पे टू और वाई का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, याद रखना है, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में टू एंड वाई का यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और जो एसेट्स और लायबिलिटीज को हम सीरियल वाइज लिखते हैं। सीरियल वाइज मींस अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जब सिखाया था, तो जब मैंने पहले बैलेंस शीट बनाया था, तो उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले फिक्स एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स, ठीक है। और इस तरह लायबिलिटीज में भी कैपिटल, रिजर्व एंड प्रोविजंस, और फिर करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट बता दूंगा मैं आप लोगों को। फिर मैंने यहां पे बता दिया कि टू एंड वाई इज नॉट यूज, यहां पे भी बता दिया ये एसेट्स और इसमें एक बात और याद रखनी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, क्या ओपनिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट का हिस्सा है, नहीं। ओपनिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का ही एक हिस्सा है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा एसेट साइड से आता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां जाता है, हमारा एसेट साइड्स में, और बैलेंस शीट के कौन से पार्ट में जाएगा, एसेट्स साइड में, ठीक है। ये याद रहेगा। तो मैंने दूसरा ये बताया था, टू एंड वाई इज नॉट यूज, रीजन भी बता दिया, क्यों रीजन है, क्योंकि ये एक हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, प्रिपेयर फ्रॉम रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट होती है, ये इसका नया ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है। जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से, ठीक है। और बैलेंस शीट को हम ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट भी बोलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप को मार्क कर लेना आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्या इसको हम ग्रुपिंग और मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। कहता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन ए सर्टेन ऑर्डर इन द बैलेंस शीट, सर्टेन ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको प्रॉपर वे में काम करते हैं। दूसरा, दे शुड बी अरेंज्ड इन सर्टेन ग्रुप। सर्टेन ग्रुप मींस फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। ग्रुपिंग मींस पुटिंग आइटम ऑफ द सिमिलर नेचर अंडर कॉमन अकाउंटिंग हेड, कॉमन अकाउंटिंग हेड। The arrangement of assets and liabilities in a particular order in the balance sheet is called marshalling. तो marshalling का भी मीनिंग पता चल गया और ग्रुपिंग का भी। इसमें क्या डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, ये डेफिनेशन इसलिए बताई कि आपको याद रहेगा, लेकिन प्रॉपर में मैंने क्या बनाया, जैसे हमने ये फॉर्मेट बना दिया, ये फॉर्मेट बना दिया। यहां पे सबसे पहले लायबिलिटीज लिखनी है आपने, और यहां पे अमाउंट का कॉलम, यहां पे हमारे पास एसेट्स, और यहां पे हमारे पास अमाउंट। पहले हम जब बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखते थे, यहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा। पहले हम यहां पे टू और बाय लिखते थे, यहां पे ना टू आएगा और ना बाय आएगा, राइट। और बैलेंस शीट में हेडिंग ऐसे लिखना आपने, बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, मींस एक पर्टिकुलर डेट पे, इसलिए हम एट यूज करते हैं, एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर डेट हो तो वहां पे एड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपने कि क्या यूज करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट बना दिए। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो ये क्या बताया, ना यहां पे डेबिट आएगा, ना यहां पे क्रेडिट, ना टू आएगा ना बाय, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, जो नेट लॉस होता है वो डायरेक्टली यहां पे नहीं आता, वो सिंगल आपने डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपने क्या करना होता है उसके साथ एडजस्टमेंट। क्या करनी है उसके साथ एडजस्टमेंट। जैसे यहां पे सबसे पहले कैपिटल आएगी, आपने इसकी अमाउंट अंदर लिखनी है, एड नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा वो यहां पे लिख लेना आपने, और लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होंगे वो क्या करेंगे, माइनस। अगर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आपने ऐड कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो आपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। यहां पे आ गया। फिर ड्राइंग्स में कैश भी हो सकता है, जहां कोई एसेट्स भी हो सकती है, जहां कोई गुड्स भी हो सकता है। ड्राइंग्स 3 तरह की बताई थी मैंने, कैश, स्टॉक और एनी एसेट्स। दैट मीन्स कि आपने क्या करना उसको हमेशा माइनस, जो इसका अमाउंट बचेगा वो यहां पे बाहर आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। जैसे एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मैंने 2 तरह की बताई थी आपको, एक टेंजिबल और दूसरे इंटेंजिबल। मैं इसका एक फॉर्मेट बना के आपको बताता हूँ, कंप्लीट फॉर्मेट बना के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने ये चीजें देख लेनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि ये चीज समझ नहीं आई है तो मैं रिपीट करूं, अदरवाइज गो हेड से आगे चलें। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मींस 31 मार्च। जब हम अकाउंटिंग पीरियड एंड करते हैं तो वो हमेशा 31 मार्च को करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर का, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डेट को वाले बोला था, इसलिए मैंने बोला था यहां पे इट इज एट ए गिवन टाइम एट ए स्पेसिफिक डेट। जब एक स्पेसिफिक डेट पे बनानी है वो हमने क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट, ठीक। और सबसे लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बिना हमारी बैलेंस शीट नहीं बनती। एडजस्टमेंट में क्या होता है, कुछ चीजें हमसे छूट गई होती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, अक्योर्ड इंटरेस्ट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीजें हम पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद ही फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो यहाँ पे शो की जाती है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमेशा शो की जाती है। मैंने बताया था कि अगर एडजस्टमेंट होगी तो वो हमेशा 2 बार आएगी। एडजस्टमेंट कितनी बार आएगी, 2 बार। एक ट्रेडिंग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में। कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो बैलेंस शीट में जरूर आएगी। कोई भी एडजस्टमेंट होगी बैलेंस शीट में जरूर आएगी। अगर वो लायबिलिटीज है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगी, अगर वो हमारी एसेट्स है तो एसेट साइड जाएगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी आएगा। जब मैं फॉर्मेट बनाता हूं तो मैं आपको सिखाता हूं कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सी साइड मैंने बताई थी, राइट हैंड साइड, और जो एसेट्स थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ऐसे मैं इस तरफ हूं ना, ये राइट हैंड साइड हो गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, चेहरा इस तरफ है मेरा। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हमने ऐसे देखना अपने आप को ऐसे, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट और बीस का सिंबल, अमाउंट और बीस का सिंबल। ये कंफ्यूज करता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी और राइट हैंड साइड कौन सी। तो आपने इसको इस तरह से देखना है, इसका चेहरा देखना कि ये कौन सी साइड है, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले आपने कैपिटल लिखनी है। क्या लिखनी है आपने, कैपिटल। और कैपिटल का फॉर्मेट क्या लिखा था मैंने, यहां पे अंदर लिखना है, एड नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, एड और अमाउंट यहां पे लिखेंगे, और लेस नेट लॉस। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे हम, माइनस। जो बैलेंस बचेगा यहां पे लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग करने के बाद हमारे पास जैसे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो आपने क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बाहर जाएगी। फिर हमारे पास ये कैपिटल आ गई, राइट। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, फिक्स्ड लायबिलिटीज।
ठीक है, ये लीजिए फिक्स्ड लायबिलिटीज और इसके बाद करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूं, साथ साथ ही पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा लूं, फिर इसके बारे में बोलता हूं। ठीक है, फिर दूसरी साइड जो आती है वो हमारे आती है फिक्स एसेट्स। कौन सी? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में दो तरह की आती है हमारे पास, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारी टर्म्स पढ़ाई है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी है और इनटेंजिबल कौन सी है, फिक्स लायबिलिटीज कौन सी है और करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी पढ़ाई। जब हमारे पास फिक्स एसेट्स भी आ गया, इसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी बहुत सारी टर्म्स बताई थी मैंने, राइट। फिर इसके बाद हमने एक और नई चीज सीखनी है, जो लास्ट में वर्ड यूज करता था मैं, फिक्टिशियस एसेट्स। यहां पे ये दोनों चीजें आ गई, और जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अब यहां पे हमने इसका टोटल करना होता है। अगर इसका टोटल बराबर आ गया तो दैट मीन्स कि हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, हमने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे वो सारे एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी टर्म्स कहां पे जाएगी, राइट। सबसे पहले यहां पे मैं बात कर रहा था फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स में सबसे पहले मैंने नाम लिया टेंजिबल। तो टेंजिबल में हमारे पास आता है प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, लैंड, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स में आ गया गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स। और इन्वेस्टमेंट में आ गया, हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। और करंट एसेट्स में आ गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सैंडी डेटर्स, बिल रिसीवर, अक्योर्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो चीजें याद रखनी है आपने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनाता है कि जो अक्योर्ड इनकम और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होती हैं, ये क्या हमारी फिक्स एसेट्स हैं या करंट एसेट्स। तो आपने याद रखना ये हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे जो हमने विद इन 1 ईयर, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स लायबिलिटीज। तो इसके पहले आप एक और चीज लिख सकते हो, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। और फिक्स लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग और लोन्स लिख सकते हो, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, सैंडी क्रेडिटर्स आ गए, बिल पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। अगर इन सबका टोटल बराबर आता है दैट मीन्स कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल एक्यूरेट है। और जो बैलेंस शीट है वो एक कंपल्सरी पार्ट है। बैलेंस शीट का एक कंपल्सरी पार्ट, जैसे ट्रायल बैलेंस कंपल्सरी नहीं होती और डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जो बैलेंस शीट है ये कंपल्सरी है। ये कंपल्सरी है किसमें? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हमने 3 पार्ट पढ़े, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बैलेंस शीट। ये हमारी
फर्स्ट स्टेज, ये हमारी सेकंड स्टेज और ये हमारी फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, ये हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये था बैलेंस शीट का पार्ट जो आज हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बता दिया, कुछ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता दिया। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट्स के जो 3 हिस्से हैं, उसमें से सबसे लास्ट वाला फाइनल अकाउंट।